तो हेलो दोस्तों, मैं विशेष गोयल आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। तो आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टीडीएस, यानी कि टीडीएस क्या होता है, टीडीएस का मतलब क्या होता है, टीडीएस कहाँ कटता है, टीडीएस क्यों कटता है और टीडीएस क्यों लाया गया। तो वो सारी बातें अपन आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल और हेल्पफुल होने वाली है और आप इसके एंड तक बने रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। तो यहाँ पे आप देखोगे लिखा हुआ है कि टीडीएस का मतलब क्या है, कि टीडीएस क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नीचे ऐसी लाइंस लिख रखी है, तो अपन इनको पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप देखो कि जो टीडीएस है वो एक शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। क्या होता है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। और अगर अपन इसको हिंदी में बात करें तो इसका नाम होता है सोत्र पर कर कटौती। क्या होता है? सोत्र पर कर कटौती, ये इसको हिंदी में बोला जाता है। अब ये होता क्या है, देखिए, आप एक चीज ये समझते हैं कि जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो अर्न कैसे करती है? वो करती है टैक्स से, जो कि आम जनता जो होती है वो सरकार को टैक्स देती है, वो सरकार को कर देती है, जिसके थ्रू क्या होता है, सरकार अपने पूरे इंडिया में काम करती है। ठीक है, जो गवर्नमेंट होती है वो काम करती है। ओके, इतना तो आप लोग समझते हैं। अब जो सरकार है तो वो आपसे टैक्स कैसे लेती है? जैसे आपने एक तो सुना होगा मेरे ख्याल से जीएसटी, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स की, जब अपन आप माल खरीदते बेचते हो या सर्विस आप खरीदते बेचते हो तो उस पे जो आप टैक्स देते हो वो गवर्नमेंट को देते हो। ठीक है, तो वो होता है जीएसटी। तो एक और टैक्स होता है जिसको बोला जाता है इनकम टैक्स। क्या बोला जाता है? इनकम टैक्स। यानी कि अगर आप एक एम्प्लॉय हैं, आपको सैलरी मिल रही है, तो जो आपको सैलरी मिल रही है, जो आपकी इनकम हो रही है, उस पे भी आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। उसके बाद अगर अपन बात करें, अगर आपके पास सिर्फ रेंटल इनकम है, आपको सिर्फ रेंट आ रहा है, तो उसके जो आपको रेंट आ रहा है, जो उसकी इनकम हो रही है आपको रेंट की, उसका टैक्स भी आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको बोला जाता है इनकम टैक्स। अब होता क्या है, जब टीडीएस नहीं था, मतलब अगर अपन बहुत पहले की बात करें, जब टीडीएस नहीं था तो होता क्या था कि लोग टैक्स की चोरी करते थे। कैसे चोरी करते थे? यानी कि इनकम टैक्स की वो चोरी करते थे। कैसे करते थे चोरी? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई सा एक बंदा है, उसकी इनकम है 60,000 रुपए। ठीक है, कितनी इनकम है उसकी? 60,000। पर अब वो गवर्नमेंट को कितनी बताता था कि भैया मेरी इनकम है सिर्फ 20,000। तो वो क्या करता था कि 40,000 रुपए, जो उसके सैलरी के 40,000 रुपए बचा लेता था, उस पर जो टैक्स की जो अमाउंट रहती थी वो बचा लेता था। तो उसके थ्रू क्या होता था कि टैक्स चोरी कर लेता था, तो टैक्स बच जाता था। तो गवर्नमेंट को क्या होने लग गया, गवर्नमेंट को इसमें नुकसान होने लग गया। तो इसीलिए उन्होंने एक प्रणाली बनाई, यानी उन्होंने एक प्लान बनाया, जिसको बोला जाता है टीडीएस, यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, अब देखो यहां पे लिखा हुआ है कि टीडीएस का अर्थ हिंदी में सोत्र पर एक कटौती, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है। ठीक है, ये अपने बात कर ली है। अब यहां लिखा हुआ है, आप देखेंगे, यह एक प्रणाली है, यानी कि यह एक प्लान है जिसमें किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि से पहले कर, कर यानी टैक्स, कर काट लिया जाता है और सीधे सरकार के खजाने में जमा कर दिया जाता है। अब इसको टीडीएस को क्यों लाया गया? क्यों? अभी मैंने बताया कि भैया पहले क्या होता था कि टीडीएस के मतलब जो टैक्स होता था, इनकम टैक्स होता था, उसकी चोरी होती थी। तब टीडीएस क्यों लाया गया? क्योंकि टीडीएस प्रणाली इन्होंने एक बनाई, इन्होंने एक प्लान बनाया। तो इन्होंने क्या करा भाई, पहले क्या होता था, जो इनकम कमा रहा है, जिसको इनकम मिल रही है, जिसको सैलरी मिल रही है, वो खुद पे करता था टीडीएस, या सॉरी वो खुद पे करता था इनकम टैक्स। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला
कि बोले भैया जिसको मिल रही है इनकम वो पे मत करो। जिसको इनकम मिल रही है, जिसको सैलरी मिल रही है, तुम वो व्यक्ति पे नहीं करेगा। व्यक्ति कौन करेगा? जो उसको सैलरी दे रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी है ए नाम की, ठीक है, एक अच्छी कंपनी है, ए नाम की कंपनी है, उनके एम्प्लॉयज को वो सैलरी दे रही है 20,000, 50,000, 60,000, 80,000, जितने भी वो सैलरी दे रही है। तो अब उसको जो वो सैलरी दे रही है, तो कंपनी क्या करेगी? ए नाम की जो कंपनी है वो क्या करेगी? जैसे किसी एम्प्लॉयर को उन्होंने सैलरी दी 50,000 रुपए, उस पे उन्होंने क्या करा? उसको सैलरी देने से पहले ही उसकी सैलरी में से जो भी परसेंटेज टीडीएस बन रहा है, जो भी गवर्नमेंट के रेट हैं, उस हिसाब से वो पैसा उसका टीडीएस काट लेगी और वो खुद ही रख लेगी। उसके बाद वो गवर्नमेंट को जाके पे कर देगी। यहाँ पे जो एम्प्लॉय है वो पे नहीं करेगा। तो इसके थ्रू क्या होने लग गया? ये भैया टैक्स की चोरी होने ही लग गई ना, क्योंकि वो तो दे ही नहीं रहा है। जिसको मिल रहा है वो तो टैक्स पे कर ही नहीं रहा है, जो दे रहा है भाई वही पे कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिसमें किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि से पहले, मतलब भुगतान जो अपन राशि कर रहे हैं उससे पहले ही कर यानी कि टैक्स काट लिया जाता है। मतलब जो कंपनी है वो टैक्स काट लिया जाता है और सीधा सरकार के खजाने में जमा कर दिया जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि वो जो टैक्स का पैसा जो कंपनी काट रही है, वो जो भी संगठन है वो अपने सरकार को दे देती है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको? आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। आप प्लीज इसके लास्ट तक बनिए रहेगा। थोड़ी बड़ी वीडियो है पर आपके लिए बहुत ज्यादा काम की है। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट है तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा काम की है, और ऐसा जरूरी नहीं कि कॉमर्स स्टूडेंट के लिए, हर किसी के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा काम की है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है, उदाहरण के लिए यदि किसी कर्मचारी को वेतन दिया जाता है, वेतन यानी सैलरी, मतलब कि अगर किसी को सैलरी दी जाती है तो नियुक्त उस वेतन से कुछ प्रतिशत, मतलब कि सॉरी, तो नियुक्ता उस वेतन से कुछ प्रतिशत कर काटकर सरकार को जमा करते हैं। यानी कि उसकी, जैसे मैंने बताया, क्या करते हैं कि उसकी जो वेतन है, उसकी जो सैलरी है, उसमें से कुछ प्रतिशत जो भी गवर्नमेंट तय करती है, जो भी अमाउंट के ऊपर तय होता है, उसका कुछ प्रतिशत कर यानी कि टैक्स काटकर सरकार को जमा करता है। एंड टीडीएस का उद्देश्य करों के संग्रह को आसान बनाना। यानी कि देखो, गवर्नमेंट टीडीएस को क्यों लाई थी? उसका गवर्नमेंट का एक उद्देश्य ये भी था कि देखो कि अपने जो टैक्स के, जब टीडीएस नहीं था तो उस टाइम बहुत मुश्किलें क्रिएट होती थी टैक्स पे करने वाले को भी। जैसे जो कंपनी जो टीडीएस पे करती थी उनको भी बहुत दिक्कतें आती थी और गवर्नमेंट को भी बहुत दिक्कतें आती थी। इसलिए गवर्नमेंट ने टीडीएस को लाया कि भैया ये टीडीएस जो है, इसका एक उद्देश्य था उनका कि इनके जो संग्रहण है, जो इनके डिपार्टमेंट है, उनको आसान बनाना और टैक्स चोरी को रोकना। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्या होता था कि जब टीडीएस नहीं था तो लोग खुद इनकम टैक्स पे करते थे, जिसको इनकम हो रही वो खुद पे करता था, तो वो चोरी कर लेता था। इसी कारण से टीडीएस को लाया भी गया और भाई गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा नुकसान होने लग गया था। तो आई होप आपको टीडीएस का मतलब समझ में आ गया होगा। अब अपन नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे टीडीएस किसे और क्यों लगता है। तो भैया टीडीएस किसे लगेगा, कौन कौन सी इनकम पे लगेगा और क्यों लगता है। ठीक है, तो यहां पे लिखा हुआ है टीडीएस आमतौर पर उन लोगों या संस्थाओं पर लागू होता है जो एक निश्चित सीमा से ऊपर आय अर्जित करते हैं। यानी कि टीडीएस आमतौर पर उन लोगों को या फिर उन संस्थाओं पर लगता है, ठीक है, उन संस्थाओं को लगता है जो एक निश्चित सीमा, यानी कि एक सीमा बना दी गई कि भैया 5 लाख साल के आप कमा रहे हो। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति गांव में बना दी गई कि अगर भैया आप 5 साल से सॉरी 1 साल में आप 5 साल 1 साल में आप 5 लाख रुपए इनकम कमा रहे हो। ठीक है, उसके अंदर की जितनी भी आपकी आय होगी, जैसे 4,50,000 हो रही है 1 साल की बात कर रहा हूँ पर एनम की, कि भैया 4,50,000 आप कमा रहे हो तो आपको गवर्नमेंट को टैक्स देने की जरूरत नहीं है, टीडीएस देने की जरूरत नहीं है। पर अगर आप 5 लाख से ज्यादा आप अर्निंग कर रहे हो साल की, तो आपको फिर टीडीएस देना पड़ेगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि लागू होता है जो एक निश्चित सीमा से ऊपर आय अर्जित करते हैं। फिर लिखा हुआ है जैसे कि वेतन, वेतन यानी सैलरी हो गया, जो सैलरी अपन एम्प्लॉय को देते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोफेशनल फीस, जो प्रोफेशनल फीस होती है, जस्ट लाइक जैसे जो वकील हो गए, जो वकील फीस लेते हैं, कंसल्टेंसी फीस हो गई। ठीक है, तो उस पर भी लगता है टीडीएस। फिर आता है बैंक का ब्याज, अगर आपको जो बैंक ब्याज दे रही है, ठीक है, जैसे आपने अच्छा बैंक में
एफडी है या कुछ भी है आपकी, और आप बैंक आपको ब्याज दे रही है, तो अगर साल भर का अगर आपको कोई एक निश्चित अमाउंट गवर्नमेंट ने कर दी कि भैया साल भर का 20,000 रुपए से ज्यादा अगर आपको बैंक इंटरेस्ट देगी, तो भाई उसके ऊपर का जो उसके 20,000 से ज्यादा अगर देगी, उससे ज्यादा अमाउंट हो रहा है, तो उसका टैक्स आपको इतना परसेंट टीडीएस आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। उसके बाद किराया यानी कि रेंट हो गया, तो रेंट पे भी होता है। फिर या अन्य किसी प्रकार की आय पे, और जितनी भी आय होती है, आय यानी इनकम, ठीक है, तो उस पे टीडीएस लागू होता है। फिर लिखा हुआ है, इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकार को समय समय पर कर मिलते रहे और करदाता से एकमुश्त बड़ा टैक्स ना लिया जाए, बल्कि नियमित अंतराल पर काटकर जमा किया जाए। यानी कि इसका उद्देश्य ये भी सुनिश्चित करता है कि भैया सरकार को भी समय समय पर कर की जरूरत है, क्योंकि भैया सरकार करती कैसे कर सरकार काम कैसे करती, सरकार अपने एम्प्लॉय को पैसा कैसे दे दी, क्यों? क्योंकि उसको भी कर मिलेगा, उसको टैक्स मिलेगा, जब भी जाके तो वो अपने एम्प्लॉयर को पैसा देगी और वो अपने लिए काम करेगी, आम जनता के लिए काम करेगी, विकास करेगी। ठीक है, तो इसलिए उसको भी समय समय पर टैक्स मिलता रहेगा। और इधर क्या होगा कि अब हर महीने या फिर साल में, जैसा भी मतलब टीडीएस की पॉलिसी होती है, जैसे अगर अपन बात करें कि अब हर महीने अगर उसकी सैलरी में से, जैसे किसी एम्प्लॉय है उसको भाई ज्यादा आय मिल रही है जिसमें उसको टैक्स टीडीएस पे करना है, तो कंपनी क्या करेगी, उसका हर महीने टीडीएस का पैसा काटती जाएगी। तो उतना उस एम्प्लॉय को भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उसको एम्प्लॉय को बोल दिया जाए कि भैया साल भर का टीडीएस आपको पे करना है, तो भाई उसको तो दिक्कत आ जाएगी ना, वो उसका घर खर्चा कैसे चलाएगा। ठीक है, तो इसी कारण से क्या होता है कि टीडीएस से क्या होता है कि भैया एक तो सरकार को भी मतलब टाइम टाइम पे पैसा मिल जाता है, और उसके बाद इधर जो एम्प्लॉय है उसको भी इकट्ठा जमा करने की जरूरत नहीं मिलती, तो उसके क्या होता है, इधर भी उनका भला हो जाता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि टीडीएस रेट्स। भाई टीडीएस के रेट्स के क्या है? ठीक है, जैसे अपन अपने बात तो कर ली कि इतना भैया टैक्स कटता है, इतना टैक्स आपको टीडीएस देना है गवर्नमेंट को, तो भैया कितना देना है, कौन सी इनकम पे कितना देना है, तो वो अपन अभी बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे मैंने अभी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ले रखे। ठीक है, जो मेन में मैंने आय यहाँ पे लेके रखी हुई, और ये अभी जो मैं डाटा आपको बता रहा हूँ ये मैंने 24-25 का है। ठीक है, यानी 25-26 भी हो सकता है, अभी 25-26 का आया नहीं है, क्या होता है ये हर फाइनेंशियल ईयर्स में चेंज होता है, तो अभी अपन 24-25 के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे सेक्शन 192, देखो क्या होता है, इनके सेक्शंस बने हुए हैं जिसके थ्रू टैक्स जो पे करता है, जैसे कंपनी अगर टीडीएस पे कर रही है गवर्नमेंट को, तो उनके कुछ सेक्शन रहते हैं। ठीक है, उसके ऊपर ही पे होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्शन 192, पहला आ रहा है नेचर ऑफ पेमेंट में सैलरी, तो ये आ रहा है एज पर इनकम टैक्स रेट, यानी कि ये इनकम के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसके ऊपर ही टैक्स रेट जो है वो डिसाइड होगा। और अब ये जो नेचर ऑफ पेमेंट में जो फर्स्ट आ रहा है सैलरी, इसका अपन एक एग्जांपल देखेंगे, इसको अपन अभी एक नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे, तो अभी मैं इसको छोड़ रहा हूं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्शन 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, यानी कि जो सिक्योरिटी का जो इंटरेस्ट होता है उस पे टीडीएस लगता है 10%। यानी कि अगर आपकी इंटरेस्ट अधिक है 10,000 से, वो भी पर साल की, मतलब अगर आपकी जो इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट हो रहा है, जो आपका इंटरेस्ट अमाउंट हो रहा है, अगर वो 10,000 से ज्यादा है पर साल का, ठीक है, तो उस पे आपको 10% का आपको भाई टीडीएस गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। फिर उसके बाद लिखा हुआ है सेक्शन 194 डिविडेंड, यानी कि अगर जो आपका डिविडेंड अगर आपको मिल रहा है इन अ फाइनेंशियल ईयर, वो एक साल वाली बात हो गई कि भैया एक साल में अगर आपको 5,000 से ज्यादा अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है, तो उसका भी 10% आपको टीडीएस गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। फिर है सेक्शन 194A, इसमें लिखा हुआ है इंटरेस्ट अदर देन ऑन सिक्योरिटीज जस्ट लाइक अ बैंक इंटरेस्ट, यानी कि अब आपने बैंक में पैसा जमा कर रखा है, बैंक में आपने एफडी बना रखी है अच्छी खासी। ठीक है, अब आपको बैंक दे रही है उस पर इंटरेस्ट, और अगर बैंक आपको इंटरेस्ट दे रही है 40,000 से ज्यादा, साल का अगर बैंक आपको 40,000 के ज्यादा अगर आपको इंटरेस्ट दे रही है, तो उस पे 10% का टीडीएस गवर्नमेंट को जमा करना पड़ेगा। यानी कि जो बैंक क्या करेगी, अब बैंक आपको अगर फॉर एग्जांपल 75,000 रुपए 80,000 रुपए आपको दे रही है, साल भर का जो है वो आपको इंटरेस्ट 80,000 रुपए दे रही है, तो उससे जो 40,000 से जितनी भी ज्यादा अमाउंट रहेगी, जस्ट लाइक आपको बैंक दे रही है 80,000 रुपए, आपको बैंक कितना दे रही है, 80,000 नहीं मानते, 70,000 रुपए बैंक आपको वो दे रही है, क्या दे रही है, आपको इंटरेस्ट दे रही है साल भर का। अब 70,000 में से यहाँ पे लिखा हुआ है कि भैया 40,000 से ज्यादा अगर आपकी
बैंक अगर आपको इंटरेस्ट दे रही है तो आपको 10% का जो टीडीएस है वो आपको देना पड़ेगा। तो अब बैंक यहाँ पे क्या करेगी, भाई 70,000 रुपए आपको दे रही है तो 40,000 से ज्यादा हो रहा है, तो 40,000 से कितना ज्यादा हो रहा है, 40,000 से 30,000 ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो 30,000 का 10% जो रहेगा वो गवर्नमेंट को टीडीएस वो पे करेगी। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आती होगी, आ रही होगी। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्शन 194B, यानी कि विनिंग फ्रॉम लॉटरीज एंड पजल्स। देखो क्या होता है, ऐसे होता है लॉटरीज में या फिर पजल्स में अपन जीत जाते हैं, कोई गेम जीत जाते हैं। ठीक है, या फिर जो ऑनलाइन गेम्स होते हैं, या फिर जस्ट लाइक एक एग्जांपल लेता हूँ, सबसे बेस्ट कौन बनेगा करोड़पति जो केबीसी है। ठीक है, तो उनमें क्या होता है, जो उनमें राशि जीती जाती है तो वो उसमें 30% क्या होता है, उसमें 30% आपको टीडीएस जो है वो आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। और इसमें लिखा है भाई नो बेसिक एक्सेप्शन लिमिटेड, इसमें कोई लिमिट नहीं होती है। तो आपको आई होप समझ में आए होंगे। इसमें बहुत सारे और भी इनकम्स के रेट हैं, तो आप उनको गूगल से निकाल सकते हैं। ऐसे तो यहाँ पे जो मैंने अभी रखा हुआ ये मेन मेन मैंने आपको समझाया। अभी अपन बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में कि भाई जैसे अभी अपन ये सैलरी वाला अब अपन समझेंगे। ठीक है, तो अब अपन समझते हैं सैलरी वाला। तो यहाँ पे आप देखोगे, ये मैंने आपको वही वाला डाटा शो कर रहा हूं अपना 24 और 25 वाला। ठीक है, सर्टनली बिलो इन इज द टीडीएस रेट चार्ट फॉर सैलरी सेक्शन 192, जैसा भी अपन ने बात करी थी कि भैया जो अपना सैलरी वाला था सेक्शन 192 था फॉर द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2024 एंड 2025। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं इनकम पेमेंट की, सैलरी की बात करते हैं। ओके, तो यहां पे आप देखोगे, यहां पे लिखा हुआ है कि इनकम स्लैब। ठीक है, अप टू, यानी यानी कि अगर किसी एम्प्लॉयर की सैलरी 0 से ले तक 2.5 लाख तक है तो उस पे उसको कोई रेट यानी उसको कोई टैक्स रेट देने की जरूरत नहीं है। उसको नो टैक्स पेबल, यानी कि उसको कोई भी टैक्स गवर्नमेंट को नहीं देना है। ये जो मैंने सैलरी की बात करी है, ये मैंने बात करी है यहाँ पे पर एनम की। ओके, तो यहाँ पे उसको कोई भी टैक्स नहीं देना है। फिर उसके बाद अगर अपन बात करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 2.5 लाख रुपए से लेकर अगर 5 लाख रुपए तक की उसकी इनकम है। ठीक है, तो उस पे उसको मतलब इनमें अगर बीच की उसकी अमाउंट आ रही है तो उनमें उसको 5%, कितना, 5% टैक्स रेट गवर्नमेंट को उसको पे करना पड़ेगा। बट होता क्या है कि इसको अपन रिबेट कर सकते हैं, इस पे क्लेम कर सकते हैं, तो ये 5% भी वापस से मिल जाता है। तो इसलिए आप ये समझो कि 0 से लेकर 5 लाख तक के बीच में अगर आपकी आय है, ठीक है, तो उसमें कोई भी टैक्स नहीं लगता है। अब यहां पे लिखा हुआ है अगर आपकी इनकम 5 लाख से लेकर 10 लाख तक है, ठीक है, ये पर साल की बात कर रहा हूं, 5 लाख से लेकर अगर आपकी सैलरी 10 लाख तक है तो उस पे आपको 20% का रेट आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, आपको गवर्नमेंट को टीडीएस पे करना पड़ेगा। फिर उसके बाद है अबव 10 लाख, अगर 10 लाख से ज्यादा अगर आपकी साल की इनकम है तो आपको 30% आपको रेट जो है गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो ये तो था, मैंने अभी आपके सामने बात करी रेट की। अब मैं आपको बता रहा हूं इसका एग्जाम्पल कि किस तरह से ये गवर्नमेंट को पे होता है। तो नेक्स्ट अब एग्जाम्पल में अपन बात करेंगे यहाँ पे, जो कि है अपना टीडीएस का एग्जाम्पल यहाँ पे अपन देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे आपको एक इनकम दे रखी है 7.5 लाख रुपए। आपको यहाँ पे इनकम जो है यहाँ पे आपको नजर आ रही है कि भाई किसी व्यक्ति है उसकी इनकम है 7.5 लाख रुपए। तो वो अब गवर्नमेंट को टीडीएस कितना पे करेगा, यानी जो उसकी कंपनी है वो कितना टीडीएस काटेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे अभी अपन ने बात करी थी कि अगर 0 से ले तक, ठीक है, 0 से लेकर उसकी सैलरी 2.5 लाख तक है साल की, तो उस पर तो कोई रेट नहीं है। ठीक है, तो उसको तो छोड़ दो। अब उसके बाद अब इस व्यक्ति की इनकम कितनी है, 7.5 लाख। तो भाई 7.5 लाख में से 2.5 लाख गए तो कितना बचा, 5 लाख। तो अब 5 लाख के ऊपर उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो अब वो कैसा देगा, अब देखोगे आप यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि अगर 2.5 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में अगर उसकी सैलरी आएगी तो उसको 5% देना पड़ेगा। तो भैया इसके तो 7.5 लाख रुपए साल के थे, तो 2.5 लाख रुपए तो इसके उसमें हो गए कि भैया इसको 2.5 लाख में तो कोई टैक्स नहीं देना। पर अब यहाँ पे उसको 2.5 लाख में टैक्स देना पड़ेगा जो उसके बाकी के 2.5 लाख है।
ठीक है, तो उस पे कितना टैक्स 5% का हो गया। तो भैया 5%, 2.5 लाख का 5% कितना होता है, यहाँ पे आ गया भैया 12,500। अब भैया 7.5 लाख में से 5 लाख गए, तो अब भैया वापस से उसके 2.5 लाख रुपए ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, तो फिर गवर्नमेंट ने बोला है कि भैया 5 लाख से लेकर अगर 10 लाख तक की उसकी है, 5 लाख से लेकर अगर 10 लाख तक के बीच में अगर उसकी है, तो उस पे 20% का टैक्स लगेगा। तो भैया अब 5 लाख से इसके कितने बढ़ रहे, 2.5 लाख रुपए, तो 2.5 लाख रुपए वापस से यहाँ पे आ गए, तो 2.5 लाख रुपए का 20% कितना हो गया भैया, 50,000 हो गया। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया इसका, 62,500 रुपए। अब देखो इस तरीके से ये टैक्स कैलकुलेट होता है। तो टोटल टैक्स हो गया देखो 12,500 तो ये हो गए, और 50,000 रुपए ये हो गए, इसलिए ये हो गया 62,500। अगर अब आप ये सोचोगे कि बोले यार सर ने तो बोला था कि अगर 5 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में अगर उसकी सैलरी होगी तो उसको 20% का टैक्स देना पड़ेगा। तो अब आप मेरे को यहाँ पे बात बताओ, अगर 5 लाख से 10 लाख की उसके बीच की 7.5 लाख रुपए है, और अगर आप 7.5 लाख का 20% देखते हो तो 1.5 लाख रुपए होता है। तो भाई इतना टैक्स थोड़ी ना, इतना टीडीएस थोड़ी ना गवर्नमेंट को पे करेगा, तो भाई उसको बचेगा क्या। इसलिए इस तरीके से गवर्नमेंट ने बोला कि आप इस तरीके से टीडीएस को कैलकुलेट करो कि भैया यहाँ पे उसकी जो सैलरी है, देखो अगर इसकी सैलरी 2 लाख रुपए होती तो इसको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अगर इसकी सैलरी 3 लाख होती तो क्या होता, 2.5 लाख का तो इसको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। 50,000, अब 50,000 पे इसका लग जाता 5%, क्योंकि 50,000 अमाउंट कहाँ पे आ रही है, 2.5 लाख और 5 लाख के बीच में आ रही है, तो इसलिए भाई इसका 5% टैक्स लग जाता। अगर इसकी सैलरी होती 4 लाख रुपए फॉर एग्जाम्पल, तो भाई 2.5 लाख तक तो उसको कोई रेट देने की जरूरत नहीं है। ऊपर कितना हुआ, 1.5 लाख अमाउंट, और 1.5 लाख अमाउंट किसके बीच में आती है, 1.5 लाख अमाउंट आती है 2.5 लाख और 5 लाख के बीच में, तो इसको 1.5 लाख का 5% टीडीएस पे करना पड़ता। तो इस तरीके से सैलरी का टीडीएस कैलकुलेट होता है। तो इधर लिखा हुआ है सो द एम्प्लॉयर विल डिडक्टेड 62,500 एज अ टीडीएस फ्रॉम द एम्प्लॉय सैलरी। तो कंपनी क्या करेगी, इतना टीडीएस काट लेगी और ये टीडीएस गवर्नमेंट को पे कर देगी। अब अगर कंपनी टीडीएस पे नहीं करती है तो कंपनी को इसका जुर्माना पे करना पड़ता है, कंपनी को इसकी पेनल्टी पे करनी पड़ती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए ये वीडियो यूजफुल हो। तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि मेरे जो भी वीडियोस अब आती रहेगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो थैंक यू सो मच।